इसमें जो भी इसकी डिजाइनिंग होती है ये भी हम डिसाइड करते हैं। इसका जो एंगल है ये भी हम डिसाइड करते हैं। बाकी इसको जो लगाने का काम है वो भी हम करते हैं टोटल। डीसी वायरिंग भी मैं खुद करता हूँ मेरे हाथ से, और एसी वायरिंग के लिए मैंने दूसरे आदमी को बुलाया सर था। आप क्या क्या करोगे सब? आप बता रहे थे जैसा कि करीबन दिन में कितने मरीज देखते हो? दिन में मैं 50-70-80 मरीज देखता हूँ। 70% आप देख लेते हो? देख लेता उसमें ऑपरेशन भी पार्ट होगा? हूँ। ऑपरेशन भी मैं 3 से 4 ऑपरेशन डेली के करता हूँ। आप वो भी कर रहे हो? हाँ, ये भी कर रहे और ये इंजीनियरिंग भी आपकी है? ये मेरा मतलब कि हॉबी है। हाँ। वो मेरा वर्क प्रोफेशन है वो और ये मुझे अच्छा लगता है करना। ये इसमें एक बार आपका कमीशनिंग हो गया तो फिर आपको लॉस नहीं है। इसमें लॉस नहीं है, डिपेंड करता है कि अपने प्लांट। अब आपने क्या करा कि वायरिंग जल गई आपकी, उसको सही नहीं करा पा रहे तब तो लॉस लगेगा। पर ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, बहुत मतलब रेयर चांस में, क्योंकि मेंटेनेंस पार्ट नहीं है इसमें। मेंटेनेंस पार्ट जीरो है इसमें, लमसम जीरो। अभी 4 साल से हमने मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं किया इसमें। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ वॉशिंग करने वाले लोग हैं, वो भी कर लेते हैं सर, 3-2 आदमी मैनेज कर लेते हैं इसको अच्छे से। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ राजस्थान के पीएम कुसुम के पहले सोलर प्लांट में, और इस प्लांट के परिसर में हम लोग खड़े हैं। और लोगों के जो कमेंट सेक्शन है, या लोगों की बहुत सारी जो मिथक या गलत फहमियाँ प्लांट के बारे में जुड़ी हुई है कि एक तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या दे रहा है। और आज ये प्लांट लगे हुए करीबन 4 साल हो गए, तो 4 साल बाद में इसका रिटर्न देखते हैं। और जो ये प्लांट है पर ईयर इसका जो इफ़िशियंसी है वो कम हो रही है, वो कितनी हो रही है, क्या प्लांट जिस टाइम बिल्कुल नया नवेला लगा था आज उसी कंडीशन में, या आज इसकी हालत बदतर हो गई है। तो वो चीज़ें आपकी जो मिथक जुड़े हुए थे, गलत फहमियाँ जुड़ी हुई थी, वो दूर करेंगे, प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं प्लांट होल्डर डॉक्टर साहब अमित यादव। सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सामने से हमारे दर्शक देख रहे हैं सर आपको, तो उनको एक छोटा सा परिचय आप और करा दें, फिर चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर अमित यादव, और ये प्लांट हमारा है 2021 से हमारा ये प्लांट चल रहा है। बाकी हम रहने वाले कोटी हैं बहालोजी गाँव के। बहालोजी, आपने ये जोखिम पहला उठाया आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? नहीं, हमारा एक्सपीरियंस इसमें अच्छा है, काफ़ी अच्छा। हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा सा लग जाए हमारा। अच्छा, बाकी एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा है इसमें। लग जाए आपका तो लग चुका है एक और? नहीं, लग चुका मतलब कि और आगे सी में भी टेंडर ले रहे, रे में भी टेंडर ले रहे हम। तो मेरे सामने से जो दर्शक देख रहे हैं वो एक कह रहे हैं ना, बोले भाई 1 साल बाद में या 2 साल बाद में या 5 साल बाद में आप लोगों की हालत देखना या कंडीशन देखना। ये तो और लगा रहे हैं अभी प्लांट, अभी इनका मन नहीं भरा। ये कह रहे हैं कि बिजनेस है ना, किया जाए, जब तक जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है तो कर लेना चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जिसके आधा मेगावाट 1 मेगावाट है तो उसको और करना चाहिए। उसको थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है, उसमें थोड़ा स्ट्रगलिंग रहती है। छोटा प्लांट होता है ना, प्लांट में उसमें स्ट्रगलिंग रहती है। वो कैसे रहती है? एक्चुअली में क्या है कि उसमें अपने जो लागत है ना, हाँ, वो ज़्यादा रहती है, ज़्यादा रहती है। उसमें जो फिक्स एसेट है वो तो सभी में वही लगने होते हैं, सब वही लगना होता है, चाहे 2 मेगावाट और चाहे 1 मेगावाट हो, ट्रांसफार्मर वही लगेगा, लाइन वही लगेगी, सब चीज़ें वही लगेंगी। बाकी यदि 2 मेगावाट का प्लांट रहता है तो उसमें काफ़ी ठीक रहता है काम। अब आपको एक सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ कि एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम वो करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये पर किलोवाट पड़ता है। बिल्कुल। जबकि वही 100 किलोवाट का सिस्टम करीबन 30 हज़ार रुपये पर किलोवाट पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना छोटा कम मेगावाट का प्लांट होगा, आधा मेगावाट का 1 मेगावाट का, उसकी लागत कॉस्ट है जो ज़्यादा रहती है। और धीरे धीरे अपने उसको बढ़ाएगा तो वो उस चीज़ को मेंटेन कवर अप। तो कोई कहता है ना कि ये सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टरों या बिजनेसमैनों का ये किसान कर रहे हैं आजकल, ऐसा कर रहे हैं। जहाँ तक ये पॉसिबल होता है वो 1 नहीं 2 जने मिलके कर रहे हैं, कुछ कहीं जगह कहीं 4 भाई मिलके कर रहे हैं। और कुछ किसी की क्षमता है, जैसे जिसके पास जिसका घर या इसका जैसा फंड है उसका, उसी हिसाब से अकेला भी कर रहा है। तो ये देखो, पशुपालन बीच में गाय भैंस ये लोग पालते हैं। और ये इन्वर्टर यहाँ ये पहला इन्वर्टर है, 1 नंबर है ना? 1 नंबर। और इस प्लांट में कितने इन्वर्टर है? हमारे प्लांट में
5 इन्वर्टर टोटल। 5 इन्वर्टर है। वैसे 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 5 लमसम। 5 इन्वर्टर है। ये 250 200 का है ये वैसे। 200 किलोवाट के कैपेसिटी का इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर पे बात आ गई तो अपने चलेंगे दूसरे वाले इन्वर्टर पर, अपने कैपेसिटी चेक करते हैं। ये जनरेशन क्या, ये इन्वर्टर सुबह 7 बजे से चलने लग गया होगा शायद, है ना? अब टाइम क्या हुआ है? करीबन 9:30 के आसपास का टाइम है। तो उससे पहले सर ये प्लांट की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? दोबारा से परिचय बता दो आप, क्योंकि कुछ दर्शक अपना वीडियो नहीं देख पाए शायद। नहीं, शुरुआत तो क्या रहे, कंपोनेंट ए में लगा हुआ हमारा। अच्छा अच्छा। और 19 में शायद इसकी विज्ञप्ति आई थी। अच्छा अच्छा। और 20 में हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है। 20 में 21 में हमारे कमीशनिंग हो गया था। और 21 के 1 अप्रैल 21 में हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है अपना। ये जोखिम ये आपने कैसे उठाया सर? इसको कैसे कर पाया आप? नहीं, मैं बीकानेर रहा थोड़े दिन। अच्छा। तो बीकानेर में वहाँ उस टाइम लग रहे थे प्लांट। हाँ बिल्कुल। तब वहाँ पे एक वो कंपनी थी, उसका नाम M4+। तो उसका प्लांट मैंने देखा था एक बार वहाँ पे। वो जैसे मेरे मित्र रहते हैं वहाँ पे, उनके पास मिलने गया होता। तो वहाँ उन्होंने मेरे को दिखाया। वो दिखाया क्या, हम ऐसे जा रहे थे रास्ते से, तो मैंने कहा यार क्या चीज़ है, देखते हैं एक बार अपने इसको। अच्छा। हाँ वहाँ तो सोलर पार्क टाइप तो वहाँ पे कई सारी कंपनियाँ, पर वो M4+ का प्लांट था वो। तो वहाँ पे हम गए तो देखा उसको। तो उस टाइम उनका पीपी बहुत ज़्यादा रेट पे रखा था, मतलब 7-8 रुपये पे था उनका पीपी। तो हमने सोचा कि यार काम तो ठीक लग रहा है, शो न कुछ काम नहीं मेहनत कुछ और कुछ नहीं। तो हम उसके बारे में थोड़ा सर्च आउट करने लगे, देखने लगे उसके बारे में। मतलब जिज्ञासा तब से ही जाग गई। देखे क्या करे। फिर हमने हमारे हॉस्पिटल में छोटा सा वो लगाया सोलर प्लांट। तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करा। ये कितनी बड़ी बात है। अगर सोलर प्लांट के बारे में ना कोई गलत फहमी है तो भाई अपने घर पे लगा लो, पहले घर पे लगा लो आप, और उसको 2-3 महीने चेक करो भाई दे भी रहा है नहीं दे रहा। बिल्कुल आपने बहुत सही किया। बिल्कुल। आगे सर फिर उसके बाद हमने क्या है कि उसको देखा, उसकी परफॉर्मेंस देखी हमने। वहाँ 10 किलोवाट का लगाया हमने सबसे पहले। उसकी परफॉर्मेंस देखी, फिर हमने लगा कि ठीक है काम, सस्टेनेबल है। मैंने कहा लगातार चलेगा काम है, एक दिन का भी नहीं है। तो मैंने कहा वो उसके बाद हमने इसकी विज्ञप्ति आ गई। विज्ञप्ति आती है, मैंने कहा तो अच्छा काम हो गया। बिल्कुल। हम इसको सर्च आउट कर रहे थे कैसे क्या लगाते हैं। और आपके मैं इसकी वो अपने इसकी RREC की वो पढ़ रहा था। उस टाइम RREC कर रही थी। RREC कर रही थी। तो उसकी को सोलर पॉलिसी आती है हर साल। हाँ पॉलिसी आती है। तो उसको देख रहे थे हम। फिर वो एकदम से निकल गया। मैंने कहा तो बहुत अच्छा काम हो गया हमारा। फिर हमने शुरू में इसमें 500 का सोचा, 500 किलोवाट लगाए, क्योंकि हमारे उस टाइम में लगा फंड अपने पास इतना होगा नहीं। फिर हमारे भाई साहब ने कहा यार एक तो लगा लेते हैं अपन। एक सही है। हाँ यार एक तो लगा लेते। वो फैसला फिर हमारा काफ़ी अच्छा रहा। 500 में इतना प्रॉफिट नहीं ले पाते हम। नहीं ले पाते। ठीक है, तो वो फिर 1 मेगावाट का लगा लिया हमने यहाँ पे। अब वाले जो किसान हैं छोटे जो, वो आधा मेगावाट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका नहीं आधा मेगावाट मेरे हिसाब से 2 आदमी 3 आदमी मिलके 2 मेगावाट का लगा हुआ कम से कम। हाँ, मतलब कि क्लबिंग कर लो, मतलब आपस में मिल जाओ। हाँ, वो पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म बना लो। फिर आपको फर्म तो बनानी पड़ेगी वैसे भी। वैसे तो कम से कम 2-3 आदमी। 2-3 आदमी। मेरी कैपेसिटी 500 की है। हो सकता है आपकी 500 की हो सकता है हमारे इनकी 500 की हो। तो 3 जने मिलके 1.5 मेगावाट का लग गया। 3 आप 500 लगाओगे, उसी कॉस्ट में आप 3 आदमी 1500 का पैसा इकट्ठा करोगे, 2 मेगावाट लगा लोगे आप। सही है। ठीक है। तो ये कुल मिला के एक ग्रुप में और इसमें क्या है कि बिजनेस मतलब कि इसमें तो मैन पावर हैंडलिंग है, न कैश हैंडलिंग है। आप कुछ करना ही नहीं है। और यदि आदमी ठीक है, फेयर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मेजर प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है बस एक इंस्टॉलेशन की, आपका EPC सही हो। EPC सही हो, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो EPC को एक सिस्टम मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए काम करने के लिए। EPC कैसे किस तरह का, मतलब टेक्निकल आदमी होना चाहिए। कुल मिला के ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम किया आदमी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 तार इधर से इधर जोड़ दे, उसका साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये तार में क्यों जोड़ रहा हूँ, इसका मेरे पे क्या इम्पैक्ट आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आपको करके ही दिखा देना है। हाँ, एक बार चला के दिखा दी, मेरा काम कर, लोड दिखा दिया, ये चल रहा है, कैपेसिटी चल रहा है। तो सर वो बात चल रही थी अपने इन्वर्टर की। 1 मेगावाट में प्लांट में आपके कितने इन्वर्टर हैं? हमारे 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं। 5 इन्वर्टर है। तो ये बहुत पहले के इन्वर्टर है, अब नए आगे इसमें कुछ सनग्रो का 320 के आगे, सनग्रो का वो 320 का भी काफी हायर कैपेसिटी के आगे। ये कितने कैपेसिटी का है? ये अपना 200 किलोवाट का है। अच्छा, अब आपने जो ओवरलोडिंग पे चला रखे हैं वो कितने कैपेसिटी के? ओवरलोडिंग पे वो अभी जो नए लगाए हैं वो 320 के हमारे। 320 वो थोड़े लेटेस्ट दिखा देगा। इसमें कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये?
एक 1000 ये 1151 1151 यूनिट। ये 1100 यूनिट एक इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर पे हमारे 250 किलोवाट का लोड है। 250 किलोवाट का लोड है। तो एक किलोवाट ने 4 यूनिट से थोड़ा सा ऊपर दिया हमारे पास। अब ये अगर अपने 500 इन्वर्टर का जोड़ें हाँ, तो ये कितना रह गया? तो ये 5 इन्वर्टर 5 से गुणा कर लेंगे इसका, तो ये हमारे 5500 यूनिट के आसपास है। 2022 में एक तरह से डेटा ही हो गया इसका। हाँ, डेटा शीट हो गई ईयरली। 2024 में देखो आप, इस इन्वर्टर का हमारा टोटल है 3,21,507। इस इन्वर्टर का है, इस इन्वर्टर का। तो चारों का और ये हमारे पास 5 इन्वर्टर है ऐसे। 5 है। तो 5 इन्वर्टर हो जाएंगे तो ये हमारे हो गए कितने, 5 से गुणा करेंगे तो 15 लाख यूनिट हो गए लमसम। 15 लाख यूनिट। ये कौन सी ईयर की है? 2024 की। 24 की है। और 25 में अभी तक हमारे ये इन्वर्टर बना चुका है 44,426 यूनिट। ये इन्वर्टर है। हाँ, 2 महीने हो गए इसको, जिसमें जनवरी थोड़ा सा डाउन रहता है हमेशा। जनवरी डाउन रहता है, दिसंबर जनवरी डाउन रहता है। ये इसको मंथ वाइज लेंगे अपन, तो मंथ वाइज भी दिखा देगा। ये जनवरी महीने में अपनी थी इसमें 24,000 यूनिट, जबकि ये लोएस्ट कैपेसिटी बिल्कुल का है डेटा। अब इसका फर्क देख लो आप, ये जनवरी में 24,000 यूनिट बनाई इसने। हाँ हाँ हाँ। फरवरी में आज 20 तारीख हो गई, 20 हो गई, तो ये और करीबन 20 तारीख हो गई, अभी 20 बना चुका है। 20 बना चुके हैं, पर अभी डे 10 दिन बाकी है। पर डे का ये मेरे हिसाब से लमसम 1000 यूनिट का लमसम चल रहा है। हाँ, तो ये 3000 के आसपास जाएगा ये इन्वर्टर है। ये यूनिट 30,000 का लमसम जाएगा। हाँ, 30,000 के लमसम जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रहती है इसकी वजह से, पर ओवरऑल है ना, ये 1 मेगावाट 4 यूनिट देता है 1 किलोवाट 4 यूनिट देता है 1 किलोवाट 4 यूनिट है, तो आपका पर डे 1000 किलोवाट है, तो इसका मतलब 4000 से 4500 यूनिट बीच बढ़ती है। 4 से 45 यूनिट। इसमें पावर कट भी आ गया, हाँ, मौसम खराब भी आ गया, सारा ही आ गया, सब कुछ आ गया। और मैक्सिमम जैसे अभी पीक सीजन 3-4 महीने सीजन में तो बहुत अच्छा चलेगा, 6-6 7-7 यूनिट बनाएगा, 6-7 यूनिट चला जाएगा। ये जैसे कि अभी अपन ने पिछला देखा जनवरी का, इसमें 24,000 यूनिट बनी अपनी, तो अपन पर डे का कैलकुलेशन करें तो 800 यूनिट का है। बिल्कुल 800 यूनिट का है। 800 में ये अपना है 250 का इस पे लोड है। 250 का इस पे लोड है, 800 भाग 250 तो 3.5 से थोड़ी सी ऊपर रही है जनवरी के महीने। जनवरी जबकि लो और फरवरी में क्या होगा, फरवरी में ये 4 के लमसम जाएगी, मार्च में 4.5-5 के लमसम जाएगा, और मई जून में ये जुलाई तक 6 तक आ जाएगा, 6 तक आ जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन होएगा ही, फिर वो लास्ट में जनवरी में फिर वो 3.5 आपकी रेट क्या पीपीआई कितने पे है? 3 रुपये 14 पैसे पे अपने। तो इसका जो कितना टर्नओवर एक अनुमानित, एग्जैक्ट हमने कैलकुलेशन नहीं करी, वो तो हमारे मतलब कि जो बताएंगे वही बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा लमसम में मान के चलो 3.5 लाख रुपये हमारे बच जाते हैं महीने के खर्चा वर्चा काट उठ के। अच्छा, मेंटेनेंस वगैरह, मेंटेनेंस का पार्ट क्या है? मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं है, ये क्लीनिंग वगैरह है नहीं, बस सफाई कर दो थोड़ी मोड़ी, ये घास वास है उसको पाड़ दो। अभी 4 साल का अनुभव है आपका, देखो इस प्लांट का, तो ये इन्वर्टर कितनी बार ख़राब हुए हैं क्या? वायरिंग का या सोलर जैसे ये मॉड्यूल है प्लेटों में, किस तरह की समस्या आई? यार अभी तक तो मैंने कोई समस्या का फेस किया नहीं इसमें। अभी तक आप में इन्वर्टर में एक ही बार दिक्कत नहीं आई होगी? नहीं, 1-2 बार दिक्कतें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो इनफैक्ट हमारा फॉल्ट था, इन्वर्टर की कोई गलती नहीं थी। अच्छा। बाकी इसके बाद हमने इसको बिल्कुल रेक्टिफाई कर दिया। शायद मेरे हिसाब से 3 साल हो गए, शुरू के 1 साल थोड़ी दिक्कत रही हमारे को, हमारी चीज़ समझ में नहीं आई थी उस टाइम। अब उसके बाद 3 साल से इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सिंगल कंटिन्यू चल रहा है। मैं दिखा दूँ एक बार आपके, कोई शटडाउन ये आ रहा आपके इन्वर्टर का फॉल्ट अलार्म रिकॉर्ड है ना, तो ये मतलब कितनी बार इन्वर्टर में समस्या आई ना, समस्या नहीं आई या फॉल्ट हुआ? ये इन्वर्टर कितनी बार साल में रुका है ना, रुका मतलब फॉल्ट है, एक अलग चीज़ हो गई। फॉल्ट तो क्या, जैसे लाइट चली गई उसको भी शो करेगा इसमें, शो करेगा, तो वो फॉल्ट नहीं माना जाएगा। कितने बजे लाइट गई, कितने बजे लाइट आई। कुल मिला के ये इन्वर्टर की परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू कितना टाइम चला है। अब जैसे अपन ने 25/2 इसको चेंज कर लेते हैं अपन 21 साल को, सॉरी इसको करेंगे अपन 21 या 23-24 कर लेते हैं। ये ग्रिड पावर आउटेज लाइट गई उसी का है बस। ये कई बार वोल्टेज अप हो जाता है ग्रिड से, तब शट डाउन हो जाता है हल्का। ये 21 की है, 21 में कितनी बार हुआ है? ये अभी उतनी चीज़ें चलते जाएंगे अपन, मतलब कि ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है जो इन्वर्टर की वजह से आया है।
ये जो सारे फॉल्ट है ना, ये ग्रिड की वजह से। ग्रिड की वजह से 11 की वो जो पावर कट है, पावर कट का पावर कट है, या उधर से फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, या इसका वोल्टेज अपर हो गया। हाँ, इन्वर्टर की वजह से कोई फॉल्ट नहीं है, ग्रिड अंडर वोल्टेज, ग्रिड और ये भी फॉल्ट भी शायद हो सकता है 10-15 मिनट, आधा घंटा। हाँ नहीं, ये 1-2 मिनट के लिए सस्टेन एक एक में 2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए। हाँ वो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आधा घंटा तो फिर भी मायने रखता है। अब ये अलार्म आई इसमें डिवाइस एबनॉर्मल, लेकिन शट डाउन नहीं है। 3.5 करोड़ रुपए कंपोनेंट ए में लग गए आपके, उसमें से आपको सब जो जीएसटी और बीसीडी का पैसा ना वो भी नहीं मिला हमें, वो भी आपको नहीं मिला, क्योंकि हमारा प्लांट पहले ही कमिश्निंग हो गया था, रेट बढ़ने से पहले। रेट बढ़ने से पहले ही कमीशनिंग हो गया था। हमने जो माल लिया ना 5% पर 12% पे लिया। अब जो जीएसटी और बीसीडी की उम्मीद लगाए बैठे हैं उसके बारे में क्या कहोगे सर, आप क्या कहना? देखो मिलनी चाहिए उन लोगों को यार, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वैसे मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने कोर्ट में केस भी डाल रखा है। नहीं मिलनी इसलिए चाहिए कि इन द सेंस की 19 की बातें हैं, आप रेट तो 19 के हिसाब से तय कर रहे हो। हाँ, इसमें एक्चुअली में क्या रेट कैलकुलेशन है ना, उस जिस टाइम पे आप परचेज में मॉड्यूल जिस रेट पे खरीद रहे हो, हाँ, उसके हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, उसी हिसाब से उसी हिसाब से। आज सपोज करो कि अपन ने मॉड्यूल का 15 रुपए का रेट है, हाँ, आपने एग्रीमेंट, आज आपने टेंडर करवाया, हाँ, आप आपने 15 रुपए के हिसाब से रेट लगा दी इस पे, बिल्कुल। अब वो मॉड्यूल 25 रुपए पहुंच गया, हाँ, आपका तो काम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, और आपकी टाइम लिमिट फिक्स है। फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। तो जो ये जो टैरिफ कैलकुलेशन है ना, जो रेट निर्धारण करते हैं, हाँ, जो मॉड्यूल किस रेट पे परचेज करा ना, उस रेट पे होना चाहिए। उस रेट पे होना चाहिए। इसमें तो इसका गवर्नमेंट मतलब है सब्सिडी नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसको लेस कर दो, आप माइनस कर दो उसमें से। बाकी ऐसे नहीं कि आज एक टेंडर उठा लिया, टेंडर आ गया अपने पास, अब उसमें वर्सटाइल टाइम है। अब जैसे अभी पैनल मॉडल का रेट आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, डीसीआर का, नॉन डीसीआर का, और गवर्नमेंट को इसमें ये भी करना चाहिए कि पैनल की फ्रीडम होनी चाहिए, कहीं से लाओ कुछ भी करो आप। हाँ, हमारे को लाइट से तो मतलब ये टेंडर कब कब निकलते हैं, कैसे इसको फिलअप करते हैं, अपने को क्या टेंडर में रेट भरनी है? जैसे कंपोनेंट ए में अपने को प्लांट जैसे ए कितना निकाल देगा या सी कितना निकलेगा, किस रेट पे अपने को टेंडर भरना चाहिए? ए और टेंडरिंग प्रक्रिया में क्या टेंडर निकलता है, हाँ, हाँ, वो ई प्रोक राजस्थान की वेबसाइट पे मिल जाता है आपको। हाँ, ठीक है, ई प्रोक, प्रोक, ठीक है, टेंडर वही मिलता है, टेंडर वही मिलता है आपको। और जो स्काई पोर्टल विजिट कर रहे हैं उसके लिए क्या वो क्या लिंक दे देगा आपको, वहीं लाएगा वो घूम फिर के आपको वहीं लाएगा। स्काई पोर्टल है, जैसे पीएम कुसुम के राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करके वहाँ जाओगे तो वो भी आपको वहीं लेके आएगा, ई प्रोक पे ही ले आएगा। फिर वहाँ से आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना डीसी के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। हाँ। आपका टेंडर खुल जाएगा, आप उसमें भर देंगे, जो जो डॉक्यूमेंट मांगता देते जाओ उसको। जिसके पास जमीन नहीं है तो क्या लैंड का वो एक एग्रीमेंट लेते हैं कि ठीक है मैं अवेलेबल कर लूंगा, है वो एक लैंड लोकेशन भर दे, लैंड लोकेशन भर लो आप उसमें, वो एक प्रोविजनल एग्रीमेंट कर ले। प्रोविजनल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, कि मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं कर लूंगा जमीन की व्यवस्था। तो जमीन की तो बाद में हो जाएगी, बाद में भी हो जाएगी। जो पहले जमीन ले रहे हो वो नहीं, वो एक बार टेंडर पहले लें, टेंडर मस्ट बी इम्पोर्टेंट। हाँ, टेंडर मस्ट भी इम्पोर्टेंट। मैंने जमीन ले ली, मेरा टेंडर नहीं निकला, मेरे रेट में सूटेबल नहीं हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? सही है, हाँ, ये भी बात ठीक है। तो ये तो हुआ टेंडर है, ये अभी तो स्पीडली निकलने लग गए। हाँ, स्पीडली निकल 2-3 महीने में, बिल्कुल 2-3 महीने में, 3 महीने के गैप में तो निकल ही जाते हैं, निकल जाते जैसे अभी जयपुर, जोधपुर, अजमेर हैं की तो टेंडर आउट हो ही गए, हो गया है ना। अभी शायद L1 भी जारी हो गया उनका, अभी जयपुर का भी हो रहा है, उधर अजमेर का, जोधपुर का भी होएगा। तो ये तीनों डिस्कॉम की दोबारा से टेंडरिंग प्रक्रिया होगी, जहाँ तक उम्मीद है मार्च तक हो जाएगी। हाँ, चल रहा है इनका काम, सही चल रहा है, बिल्कुल फास्ट चलता है इनका, फास्ट चल रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान जैसे अदर स्टेट में, जैसे एमपी में भी अभी स्पीडली, आइडिया मैं बता रहा हूँ जहाँ तक एमपी में मुझे मेरे साथ तो क्या पूरे देश भर के लोग कनेक्ट है, एमपी में भी चालू है टेंडरिंग की प्रक्रिया, और यूपी में करीबन 15 जिलों में चालू है, और बाकी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पीएम कुसुम काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है, कुल मिला के वहाँ भी टेंडर प्रोसेस चालू है। तो अब बात आती है टेंडर, तो ठीक है, टेंडर जिसने जीत लिया, टेंडर भरे क्या, ए और सी वजह से, मान लीजिए ए में इच्छुक है या सी में क्या क्या भरना चाहिए? एक आपका अनुभव क्या कहता है सर, आपके 2-2, 3-3 प्लांट? रेट की बात, रेट तो मॉड्यूल की कॉस्ट पे है आपका। हाँ, मॉड्यूल तो मान लीजिए जैसे कंपोनेंट सी में अपना, कंपोनेंट सी में अपना डीसीआर पैनल कंपलसरी है, तो उसकी रेट ज्यादा आज के टाइम 23 रुपए चल रहा है वो। हाँ, अब अपन 23 रुपए में उसकी कैलकुलेशन निकाल लें, 3.5 रुपए से कम नहीं बैठता काम। 3.5 रुपए से कम नहीं बैठता। अब उसमें सब्सिडी कितना दे रही है गवर्नमेंट? अब सब्सिडी दे रही मैक्सिमम से मैक्सिमम, मान के चलो कि आप 30% के लमसम,
मैं 30% का मतलब 1 करोड़ देगी 1 आप, करोड़ देगी, तो 30 लाख पर मेगावाट के हिसाब से कम हो गया। कम हो तो गया, 3 रुपये मॉडल की कॉस्ट कम कर लो आप, 3 रुपये कम कर लो, 20 रुपये में पड़ा आपके, हाँ 20 रुपये पड़ा। 20 रुपये तो पड़ा, प्लांट की कॉस्ट क्या हो गई? 20 रुपये में पड़ा। अगर अपन 1 मेगावाट का लगाते हैं हाँ तो 20 प्लस जीएसटी, हाँ 12% जीएसटी, 12% तो जीएसटी। 24 लाख की जीएसटी होगी उस पे ऊपर। तो ये अपना मॉड्यूल हो गया, कम से कम भी सब्सिडी को लेस कर देते हैं अपन, सब्सिडी पार्ट को अपने हटा दिया, हटा दिया। 3 रुपये अपने सब्सिडी का रख लिया उसमें, हाँ फिर भी 20 रुपये का हो गया, 20 रुपये का पैनल हो गया, पैनल हो गया। 20 रुपये का पैनल हो गया। तो अपने मॉड्यूल की कॉस्ट कितनी होगी 1 मेगावाट में? 2 करोड़ 24 लाख, 2 करोड़ 30 लाख मान लो आप, ट्रांसपोर्टेशन समेत इंश्योरेंस सब हो गया उसमें, बिल्कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपये ये हो गए। अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आपकी आएगी पूरी टोटल 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में पूरा स्ट्रक्चर लगेगा आपका 35 लाख या 40 लाख के लमसम, 35 से 40 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो अब उसमें अपन लगाएंगे तो 40 लाख पकड़ लो आप इसको, कितना हो गया? 230 था ना, 230 प्लस 40 270, 270। 270 लाइन की कॉस्ट लगा लो आप, हाँ 1-2 किलोमीटर मान लो, 2 किलोमीटर मान लो, लाइन 2 का 40 किलोमीटर लाख हो गया, 3 10 3 करोड़ 10 लाख हो गए। उसके बाद अपने इन्वर्टर आएंगे, इन्वर्टर आएंगे अपने 15 लाख रुपए की, 15 से 20 के बीच में बैठेगा, बिल्कुल ठीक है। 3 10 3 25, 3 25 ये हो गए। फिर अपने पाइलिंग का खर्चा होगा, पाइलिंग का हो गया, पाइलिंग का खर्चा होगा और इसका लेवलिंग लेवलिंग का खर्चा है। सबसे पहले तो लेवलिंग ही होगी। नहीं वो मैं बात कर रहा हूँ पाइलिंग और लेवलिंग में। अब अपनी पाइलिंग होगी तो कम से कम भी 10 लाख रुपए पाइलिंग के लगेंगे आपके, और इसके 4 दीवारी करवाओगे, फेंसिंग हो गई, फेंसिंग होगी, तो फेंसिंग में 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो कुल मिला के मोटा मोटी आपको मिसलेनियस फिर केबल आएंगी, एसी केबल, हाँ केबल की होगी, हैं तो 360 के 3.5 से लमसम बैठेगा ये। फिर इसका जो चार्ज, इसका जो ईपीसी का, ईपीसी का चार्ज अपने सब लगा लिया, 3.5 350 3 3.5 360 के बीच में बैठेगा ये। अच्छा तो अब 3.5 में बैठेगा और फिर अपनी इसकी पर डे की अपन 4 यूनिट मानते हैं, उस हिसाब से गणित लगाएंगे तो देखो क्या रेट निकल के आती है। पर डे 4 यूनिट है तो 4000 पर डे की एवरेज बना लो पूरे साल का, 365 दिन का, और तो इसको लगाएंगे तो 14 लाख यूनिट हो गई। अब मेरे को इसमें प्रॉफिट चाहिए कितना? 50 लाख का हो गया, 4 लाख रुपए तो चाहिए इसमें, हाँ आराम से चाहिए, 4 लाख रुपए मेरी बिलिंग होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। अब 4 लाख की बिलिंग होनी चाहिए, 48 लाख रुपए हो गए। 48 में अब आप यूनिट का भाग दे लो, 48 भाग 14 लाख क्या रेट आती है वो रेट आ जाएगी। तो 48 अपने 14 भाग के दें तो 14 42, 3 रुपये से प्लस जाए, 3 रुपये से प्लस आएगी, सीधी बात ही है, 3 से रुपये प्लस जाए, प्लस नहीं आएगी, 3.30 के लमसम बैठेगा ही। फिर इसमें डिस्काउंट भी लेते हैं 7 पैसे का, 2% का, हाँ हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट ऑफ मतलब उस पे देने पे, हाँ हाँ। तो मेरे को लगता है कि यदि अपन 20 की रेट में खरीद रहे हैं तो 3.30 से रेट कम नहीं आनी चाहिए, 3.30 से कम नहीं है सी में। सी में और ए की बात करें तो ए में मॉड्यूल की कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, 10 रुपये कम हो जाती है, 10 रुपये कम हो जाए, हाँ 10 रुपये कम हो जाए, सीधा 1 करोड़ रुपये कम हो गया आपका, सीधे सीधे वहाँ कम हो गया। अब आपके 260 में लग गया, हाँ 260 में लग गया, वो तो 260 में लग गया, तो 260 के 260 में लग गया तो अपने को अब अपने को टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी इंस्टॉलेशन टोटल अपनी 260 कॉस्ट आ गई, हाँ और अपना रेवेन्यू जनरेट हुआ अपन ने उसमें, सपोज करो कि अपन ने यूनिट बनाई अपने 14 लाख, और अपना टारगेट प्राइस इसमें घट गया, हाँ अपन ने मतलब 3 लाख रुपए मानते इसमें अपन रिटर्न 3 लाख रुपये मान, नहीं मानते अपने इसका, हाँ हाँ 3 लाख रुपए मान, 2.5 पे 3 लाख रुपए चाहिए मेरे को हाँ महीने के, तो 2.5 पे 3 लाख 36 लाख रुपए हो गए। अपनी यूनिट कितनी आई? 14 लाख, 14 लाख है, 14 लाख को आप 13 लाख मान लो, 14 लाख कितनी होगी साल की होगी, हाँ तो ये अपनी 2 रुपये से भी 2 रुपये 90 पैसे का लमसम रहेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि 2 रुपये 90 से नीचे नहीं जाए, नहीं जाए आप, और बिल्कुल ही जिसको 1,50,000 की प्रॉफिट चाहिए तो वो चला जाए। नहीं सर, इसमें फिर क्या है कि अप एंड डाउन से भी आते हैं, हाँ उनको बीर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए फिर। हाँ पैसा सपोज करो जनवरी में हमारा कम चला, हाँ तो कुछ किस्त अपने को इसमें से निकाल के देनी है, अब कुछ देनी है, हाँ नहीं तो पेनल्टी जाएंगे, पेनल्टी एक्स्ट्रा जाएंगे तब निकलेगी अपनी वो। पेनल्टी कितनी होती है अगर मान लीजिए नहीं बना पा रहा? नहीं देखो पेनल्टी हमने आज तक पे नहीं करी। नहीं पेनल्टी तो है ही है ना, आपने तो नहीं करी, हाँ लेकिन पेनल्टी का भी तो ध्यान रहे उसको। हाँ बिल्कुल ध्यान रहे, प्लांट तो छुड़ा लेता 278 पे 270 पे, हाँ, लेकिन उसको ये ध्यान रहे कि अगर मेरा जनरेशन
नहीं हुई। और ये कॉस्ट मैं आज आप बता रहा हूँ, कट टू कट कॉस्ट है। हाँ जब आप खुद काम करेंगे सारा, हाँ कट टू कट कॉस्ट बताई मैंने आपको, हाँ हाँ। कि आप खुद काम कर रहे हैं सारा टोटली। आप इस फाइलिंग को खुद करवा रहे हैं, देख रहे हैं, ये किसी टेंडरिंग नहीं करी आपने, ईपीसी को नहीं दिया, हाँ तब है ये, तब है ये, नहीं तो फिर और बाकी बढ़ेगा, ईपीसी में तो और जाएगा। और जाएगा इसमें। तो अब हम लोग जो एक्सटेंड किया हुआ इनका ओवरलोडिंग पे प्लांट है उस वाले एरिया में है। तो ये जो मॉड्यूल हैं इन्होंने लेटेस्ट लगाए हैं, वो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी हाँ, क्रिस्टल पॉलीक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टल होते। तो ये मॉड्यूल कौन से हैं और आप ये कैसे कर पाए, क्या आप अपने खुद के बेस पे मतलब किया है ये? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद भी बेच पे किया है। इस वाला जो आप पूरा एक्सपीरियंस एक बार बताएं सर। ये हमारे बच्चे ने किया सारा काम। ये देखो ये हैं ये प्लांट के मालिक, छोटे हाँ, वाले, छोटे वाले 800 किलोवाट के मालिक, मालिक ही है। यही घूमते रहते ये हैं। घूमते इसके दो दोस्त और हैं जो पीछे रह गए। पीछे रह गए। नट बोल्ट इसने टाइट करे वैसे नीचे वाले। अच्छा अच्छा, तूने क्या हेल्प करी प्लांट में? हैं? मैंने नट बोल्ट टाइट करे। हाँ, नट बोल्ट जब टाइट हम करे? नहीं पहुंच जा तो हाँ। सकते थे नीचे वाली साइड की तरफ, अच्छा अच्छा। तो हमारे बच्चे ने करी था हमारी हेल्प। ये देखो क्या होता है कि यही तो बात है ना, क्या होता है कि जो चीज़ रियलिटी है तो है, इसमें क्या है। अब जैसे सादगी देखें तो देखो ये इनके डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, तो देखो क्या है, ये खुद कर रहे हैं प्लांट को पूरा, मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ तो ये लोग आपस में मिल के कर रहे हैं। चाहे इनके जो अपने कर्मचारी रखे हों परमानेंट, वो कर रहे हों, चाहे ये कर रहे हों, तो जिस अपना अपना योगदान है, इस बच्चे का भी योगदान है नट बोल्ट टाइट करने में। तो सर ये मॉड्यूल किस तरह के हैं, आप ये एक्सटेंड करने का प्लान क्या विचार था इसकी, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में? एक्चुअली में क्या था कि ये हमारा इसमें एक्सटेंड इसलिए कर रहे थे कि ये हमारा जो इसमें जो प्लांट चलता है ना 1 मेगावाट डीसी कैपेसिटी का, ये एक्चुअली में पीक आवर्स में 80% तक जाता है। तो 20% का लैक्यूना रहता है। हाँ लॉस, हाँ लैक्यूना रहता है, मतलब कि अपन और लगा सकते हैं और उसमें। लगा सकते हैं। अब उस 20% को लगाने के लिए मेरे को 80% बढ़ाना पड़ेगा, 120% बढ़ाना पड़ेगा। सीईओ तो मेंटेन करना ही करना हाँ, तो हमने इसमें अभी 250 का और एक्स्ट्रा लगाया है। है। 1 इन्वर्टर लगाया है 250 का, ये 320 का है, वैसे सनग्रो का ही है। ये वाला इन्वर्टर है। ये वाला इन्वर्टर और लगाया है इसमें। बाकी इसके बाद इसका फिर कनेक्शन तो हमारे पास में होल्ड रख रखे थे हमने, बाकी ट्रांसफार्मर उसी सेम कैपेसिटी का ही है अभी। तो ये क्या वो मतलब ईपीसी के थ्रू या कैसे? ना, अपन ने खुद नहीं किया सारा काम, ये खुद कर रहे हो मैनेज? बिल्कुल खुद करते हैं हम। इसमें जो भी इसकी डिजाइनिंग होती है ये भी हम डिसाइड करते हैं, इसका जो एंगल है ये भी हम डिसाइड करते हैं, बाकी इसको जो लगाने का काम है वो भी हम करते हैं टोटल। डीसी वायरिंग भी मैं ही खुद करता हूँ मेरे हाथ से, और एसी वायरिंग के लिए मैंने दूसरे आदमी को बुलाया सर था। आप क्या क्या करोगे सब? आप बता रहे थे जैसा कि करीबन दिन में कितने मरीज देखते हो? दिन में मैं 50-70-80 मरीज देखता हूँ। 70% आप देख लेते हो? देख लेता हूँ। उसमें ऑपरेशन भी पार्ट होगा? हाँ, ऑपरेशन भी मैं 3 से 4 ऑपरेशन डेली के करता हूँ। आप वो भी कर रहे हो? हाँ, ये भी कर रहे और ये इंजीनियरिंग भी आपकी है? ये मेरा मतलब कि ये हॉबी है। हाँ, वो मेरा वर्क प्रोफेशन है, वो और ये मुझे अच्छा लगता है करना, इसकी डिजाइन करना, इसमें नट बोल्ट टाइट करना। हाँ। मेरे को कहना है यार 7 दिन तक नट बोल्ट टाइट करने, हॉस्टल नहीं जाना, हाँ। तो मैं इसको ये चूज करूंगा। तो आपको ये अच्छा लगता है? ये वायरिंग भी शायद आप नहीं करी? हाँ, वायरिंग टोटल हमारी करी हुई है टोटल। तो इसमें मेरे साथ मेरा आदमी मतलब कि, और तो स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखा आपने? किस जैसे जीआई स्ट्रक्चर है तो ये हाँ, किस ये तरह होट का? डिप जीआई स्ट्रक्चर हमारा। ये जो पर्लिन है हाँ हाँ। ये जीआई की है, ये जो राफ्टर है ये भी जीआई का है, और ये होट डिप जीआई है। जो लैग और ब्रेसिंग है ना इसकी, ये होट डिप जीआई है। तो ये पाइलिंग वगैरह कोई वो तो आई होगी मशीन वगैरह? हाँ, पाइलिंग अजेक्स मशीन से करवाई थी। अजेक्स मशीन से? वो तो शायद कर गया होगा 1-2 दिन में? नहीं, उसको भी टाइम लगा, उसको 5-7 दिन लगे उसको। हाँ लगता ही है उसमें तो। इसका जो वो लगाना और वो करते हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेवलिंग तो बाकी जमीन तो उसका- आपके लेवल ही है, लेवल ही थी जमीन, तो लेवलिंग की इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत- जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ी। थी। तो ये फ़ायदा है, यहाँ लेवलिंग की कॉस्ट बच गई है। राजस्थान में लगभग बच ही जाती है लेवलिंग की कॉस्ट, अधिकतर हाँ। सही लेवल ही है। लेवल ही है, लेकिन ये बाई चांस जैसे अपन बीकानेर साइड जाएंगे वहाँ थोड़ी दिक्कत है, हाँ, लेकिन वो- वहाँ जमीन ज़्यादा है तो वहाँ अपन उसको एक्सकेप कर सकते हैं, वो गैप में लगा सकते हैं। गैप में लगा ये सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोगों की गलत धारणाएं सोलर प्लांट या सोलर प्लांट बिजनेस के बारे में जुड़ी हुई थी वो दूर करनी, क्योंकि देखो इनसे ज़्यादा अनुभव सोलर प्लांट के बारे में इंडिविजुअल किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान का ये सोलर प्लांट है पीएम कुसुम का, ये पहला ही प्लांट है और अधिकतर रोल इनका खुद का रहता है इसमें। जी कमीज इसमें आपकी
ईपीसी वाला पार्ट हो वो भी जैसे इनकी स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन तैयार करना है, इसमें कुछ भी मेंटेनेंस वर्क है अधिकतर खुद का रहता है। अब तो ये बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज करने लग गए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। जो भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें। हमारा चैनल किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो रिसर्च आपकी होनी चाहिए। प्लांट विजिट करें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी सी ईपीसी को चूज करें, और आपकी रेट भी अच्छी होनी चाहिए। ज़मीन भी हो आपकी, लीज़ की हो, तो भी सारी कैलकुलेशन निकाल के ही आगे बढ़ें। नया वीडियो नहीं आ जाए तब तक वीडियो को शेयर जरूर करना। सबसे अनुभवी फार्मर कह लो, किसान कह लो, इन्वेस्टर कह लो, कुछ भी कह लो, उनसे मैंने आपका सब लोगों से परिचय करा दिया, उनके अनुभव आपसे शेयर किए। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय जवान जय किसान।